हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 12(1) के क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ये क्वेश्चन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, रिवॉल्यूशन एंड डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि द व्हील्स ऑफ ए कार और आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये कोई किसी कार का एक व्हील है और इसका डायमीटर दिया हुआ है 80 cm। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 minutes व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। कार का स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है। 10 मिनट्स में ये कितना रिवॉल्यूशन यानी इसका व्हील कितना बार राउंड करेगा। ये अगर हम इसको व्हील मानते हैं तो इसको समझे आप लोग कि सपोज करते हैं कि हम यहां से एक सर्कुलर शेप में है, यहां से अगर इसको काट देते हैं और इसको स्ट्रेच कर देते हैं तो ये इस तरह से बन जाता है। यानी इसको अगर इस तरह से खोल दिया जाए तो ये आ जाता है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस हुआ ये इसका सरकमफेरेंस है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ये डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं 10 मिनट्स में। 10 मिनट्स में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। Speed of the car या व्हील इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर। 66 किलोमीटर पर, हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। 66 मल्टीप्लाई 1000 बाय 60 मल्टीप्लाई 60 मीटर पर सेकेंड। ये उस कार के व्हील का स्पीड है। 0 0 कैंसिल कर दें, 6 11, फिर ये 2 से 3, 2 से 5, 11 5 55 बाय 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये चल रहा है। इसका मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में ये इतना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स। तो 600 सेकेंड्स में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस। सिंस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इज इक्वल टू 55 बाय 3 एंड टाइम इज इक्वल टू 600। इतना मीटर हो जाएगा। इसको हम लोग कटा देते हैं। 200 इज इक्वल टू 0 0 5 to 10 1 5 to 10 और 1 11। इतना मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन एक रिवॉल्यूशन में अगर एक चक्कर व्हील काटता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इसका जो सरकमफेरेंस होता है, तो हम लोग इसका सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं। circumference of the wheel, circumference is equal to 2 pi r is equal to 22 by 7 into r radius of the wheel 80 सेंटीमीटर डायमीटर है तो इसका रेडियस 40 सेंटीमीटर। तो 40 इतना, लेकिन ये सेंटीमीटर में है और हमारे पास ये मीटर है तो हम इसको भी मीटर में बदल लेते हैं। बाय
100 मीटर। यहां पर हम लिख देते हैं रेडियस इज इक्वल टू 40 cm। अब इसको कैंसिल कर दें। 5 इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 4 88 बाय 75 35 मीटर। ये सरकमफेरेंस है, इसका मतलब ये एक चक्कर में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो एक चक्कर में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लेते हैं इधर बनाते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू n। मान लेते हैं कि वो n रिवॉल्यूशन लेता है। एक रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस, n रिवॉल्यूशन में टोटल डिस्टेंस इतना मल्टीप्लाई n। देयरफॉर 88 बाय 35 इंटू n, ये हमारा टोटल डिस्टेंस हुआ। और यही टोटल डिस्टेंस हम निकाले हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू 11,000 इज इक्वल टू 11,000। देयरफॉर n इज इक्वल टू 11,000 बाय 88 और ये 35 ऊपर चला जाएगा। इतना इसको सॉल्व करेंगे, यही हमारा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होता है। इसको कटा देते हैं। 11 से 1 0 0 0 11 8, फिर 4 से 2, 4 से 25 0, फिर इसको कटा देते हैं 2 से 125 इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई 35। 125 को 35 से मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। 125 मल्टीप्लाई 35, 5 5 25 2, 5 2 10 2 12 1 5 1 6 5 3 15 1 3 2 6 1 7 3 5 7 13 4 3 7 5 4 3 7 5 ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन वो लेगा। 4,375 रिवॉल्यूशन में वो ये डिस्टेंस 11,000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो क्वेश्चन जो कहता है कि हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 4375। इसे आप अच्छी तरह से देखें। रिवॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं, अच्छी तरह से इसको बनाएं। और इस तरह के रिवॉल्यूशन और स्पीड से रिलेटेड कई क्वेश्चन हम और आपको बताएंगे। फिलहाल इसको आप कॉपी कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको देखें। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। पेरीमीटर और हम उसको सरकमफेरेंस बोल सकते हैं, और एरिया उसका न्यूमेरिकली इक्वल है। इसलिए इसका ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से कोई एक सही होगा। इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर यूनिट्स। मान लिया कि सर्कल का रेडियस आर यूनिट्स है। Therefore, circumference is equal to 2 pi r and area is equal to pi r square. Circumference is equal to 2 pi r, area is equal to pi r square. यहां पर दिया हुआ है पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया आर न्यूमेरिकली इक्वल, तो हम इस दोनों को इक्वल कर देते हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C इज इक्वल टू A। 2 पाई r इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर।
ये हमारे पास इक्वेशन है, पाई दोनों तरफ है, कैंसिल कर सकते हैं, आर एक आर इधर और एक आर इधर कैंसिल कर सकते हैं, तो इधर बच जाता है 2, इधर बच जाता है आर, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 2, यानी कि निकालना है हमको रेडियस ऑफ द सर्कल, देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। सर्कल का रेडियस 2 यूनिट्स होगा। यहां पर ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 ये सही है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 12.1। इसको आप अच्छी तरह से देखें। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.2, लेकिन उसके पहले सेक्टर सेगमेंट से एक इंट्रोडक्शन होगा। आप उस वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, उसके बाद उसके एक्सरसाइज में जाएंगे। आज के लिए इतना सा ही।